करे शुरू दीदी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बाबूजी, रतनलाल जी, शैलेंद्र अंकल, विजय आंटी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विजय आंटी से मैं अनुरोध करूंगी कि मंगलाचरण से शुरू करें। जी, सभी को प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य नेमिचंद्र देव की जय, द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। जीवम जीवम तव्वम जिणवर वसहेन जेन निदिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बहुत सुंदर। मंगलाचरण तो हर ग्रंथ का बहुत ही अच्छा होता है। तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय, निर्मल तथा अविनाशी ऐसे सिद्ध परमात्मा को शुद्ध जीवादि द्रव्यों के उपदेशक श्री जिनेश्वर भगवान को प्रणाम करके मैं ब्रह्मदेव द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ के सूत्रों की टीका संक्षेप में कहूंगा। अब हम कल 1 नंबर की गाथा समझे थे। गाथा नंबर 1 का सार ये है, इसमें यहाँ पे 14 गाथा तक हम लोग जीवम जीवम, जीव और अजीव, तो पहले हमने कहा था कि द्रव्य कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बताया, जीव और अजीव। क्यों बताया? क्योंकि मोटे रूप से द्रव्य 2 होते हैं, जीव और अजीव, और अजीव के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, ये सब उसी में आ जाएंगे। कल हमने 1 किया था, 1 नंबर गाथा पढ़ी थी। आज हम 2 नंबर गाथा पढ़ेंगे। और 1 नंबर गाथा में हमने कल अच्छे से समझा था कि 3 प्रकार से देव का कथन किया, इसमें इष्ट, अधिकृत और अभिमत, इन 3 भेदों से। इष्ट मतलब अपने द्वारा पूज्य वह इष्ट होता है। इष्ट देव कौन होता है? जिनको हम पूजते हैं। अधिकृत कौन सा होता है? ग्रंथ अथवा प्रकरण के प्रारंभ में नमस्कार के लिए जो विवक्षित हो वह अधिकृत होता है। और अभिमत सब लोगों को जो विवाद बिना मान्य हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे कोई विवाद नहीं होता, सब लोग उसे मान्य करते हैं, उसे कहते हैं अभिमत। इस प्रकार मंगल का व्याख्यान किया। यह मंगल उपलक्षण पद है। मंगलाचरण शास्त्र बनाने का निमित्त कारण, प्रयोजन, परिमाण, नाम और कर्ता, इन 6 अधिकारों की व्याख्या करने के पश्चात आचार्य शास्त्र का व्याख्यान करते हैं। गाथा के पूर्वार्ध से संबंध, अधिदेय और प्रयोजन सूचित किया गया है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसे परमात्मा के स्वरूपादि के विवरण रूप जो वृत्ति ग्रंथ वह व्याख्यान है। तो इसका मतलब छंद लेके जाए तो के लिए इसका प्रतिपादन करने वाला जो गाथा सूत्र वह व्याख्येय है। इस प्रकार व्याख्यान व्याख्येय रूप संबंध जानना। जो व्याख्या करने योग्य सूत्र है वे ही अभिधान वाचक प्रतिपादक कहलाते हैं। अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों के आधार रूप परमात्मा आदि का स्वभाव अधिक अभिधेय वाच्य प्रतिपाद है। इस प्रकार अभिधान अभिधेय का स्वरूप जानना, व्यवहार से 6 द्रव्यादि का परिज्ञान वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। निश्चय से देखिए, एक निश्चय नय होता है और एक व्यवहार नय होता है। अब 2 नंबर की गाथा पहले मैं विजय आंटी से अनुरोध करूंगी कि आपने सुस्वर में हमें 2 नंबर की गाथा को सुनाए। उसके बाद इसमें जो निश्चय नय और व्यवहार नय है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके द्वारा। विजय आंटी से। जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्सोढगई।
बहुत सुंदर। एक निश्चय नय होता है और एक व्यवहार नय होता है। निश्चय और व्यवहार में क्या अंतर है? जैसे एक घड़ा, मट्टी का घड़ा, उसमें घी रखा है तो हम क्या बोलते हैं किसी को कि वो मट्टी का घड़ा ले आओ, लेकिन उसमें क्या है? घी है। हम ऐसे नहीं बोलते वो घी का घड़ा ले आओ। तो ये क्या हुआ? व्यवहार ने। व्यवहार ने की अपेक्षा से वह क्या है? घी का घड़ा है, क्योंकि उसमें घी और मिट्टी के घड़े में संबंध है। मिट्टी के घड़े में घी रखा हुआ है, प्रैक्टिकली लोग ये बोल देते हैं कि घी का घड़ा ले आओ, जबकि घड़ा है मट्टी का। यह हुआ व्यवहार में। रस्सी, गाय के गले में रस्सी डाल दिया हमने और क्या किया? उस रस्सी को खींच रहे हैं। खींच तो रहे हैं रस्सी को, लेकिन आ रही कौन है हमारे पास? गाय आ रही है। रस्सी को खींचेंगे, जितना खींचेंगे गाय उतनी पास आती रहेगी। अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों के आधार रूप परमात्मा आदि का स्वभाव व अध्यय वाच्य प्रतिपाद है। इस प्रकार अभिधान अभिधेय का स्वरूप जानना, व्यवहार से 6 द्रव्यादि परिज्ञान व इस ग्रंथ का प्रयोजन है। निश्चय से निज निरंजन शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसा स्वाद रूप स्वसंवेदन ज्ञान वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। परम निश्चय से उस स्वसंवेदन ज्ञान के फल रूप केवल ज्ञानादि अनंत गुण के साथ अविनाभावी निजात्म उपादान सिद्ध अनंत सुख की प्राप्ति वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इस प्रकार नमस्कार गाथा का व्याख्यान किया। अब नमस्कार गाथा में जो जीव द्रव्य कहा गया है, उस जीव द्रव्य के संबंध में 9 अधिकार संक्षेप में सूचित करते हैं। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर 9 अधिकारों का कथन करने वाले सूत्र का श्री नेमी चंद्र सिद्धांती देव निरूपण करते हैं। इसमें जीवमयी उपयोग अमूर्त, इसका क्या मतलब है? जो जीता है उपयोगमय है, अमूर्तिक है और करता है। मतलब जीव क्या है? आपने कह दिया जीव और अजीव, तो जीव क्या है? हमें नहीं पता जीव क्या है। जीव की पहचान कैसे है? तो जो जीता है, जीता माने लिविंग थिंग, जिसमें भी जान है, जो जी रहा है वह जीव है, वह लिविंग थिंग है। उपयोगमयी है, उसका कुछ उपयोग है। आप अपने जीवन को उपयोगी भी बना सकते हो और निरुपयोगी भी बना सकते हो। आप सोचोगे ये जीवन मेरे को बहुत ही खराब मिला है, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो उपयोगी नहीं होगा। लेकिन आप सोचोगे कैसे मैं इस जीवन का उपयोग कर लूं, शास्त्रों का अध्ययन कर लूं, अपने लिमिटेड समय को कैसे सदुपयोग कर लूं, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे अपने जीवन को उपयोगमय बना सकते हो। तो हमारे संग क्या है? हम जीते हैं, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है और करता है। ये 4 चीज जीव में होनी चाहिए। जीव की पहचान क्या है? जीता है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है और करता है। स्वदेह प्रमाण है और भोगता है। हम ही करता है और हम ही भोगता है। संसारस्थ है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है, वह जीव है। अग्नि का स्वभाव क्या है? कभी भी आग को जलाएंगे नीचे की ओर जाएगी कि ऊपर की ओर, हमेशा आग ऐसे प्रज्वलित होगी। और जल का स्वभाव क्या है? जैसे ही हम जल को गिराएंगे वो नीचे की ओर ही जाएगा, हमेशा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो सबका स्वभाव होता है अपना अपना। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन होता है। यहाँ आचार्य ने क्या कहा कि जो जीव की हम जो व्याख्या करेंगे, तो जीव में क्या क्या होना चाहिए, हम कैसे मान ले यह जीव है? तो जो जीता है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, करता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता भी है, संसारस्थ है या फिर सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है। जीव की डेफिनेशन। अब जीवो क्या है? यह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चय से आदि मध्य अंत रहित, शुद्ध निश्चय से क्या है? आदि मध्य अंत रहित, स्वप्रकाशक, अविनाशी, निरूपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे निश्चय प्राण से
जीता है, तो भी अशुद्ध न से अनादि कर्म बंध के वश अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है, अतः वह जीव है। हम जीव है, हमारे में क्षमता बहुत सारी चीज की है, सिद्ध बनने की भी, लेकिन हम ऐसा नहीं करके अशुद्ध नय से हम क्या है, अनादि कर्म बंध के वश में अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से हम जीते हैं, अतः यह जीव है। अब यहाँ पे जीवमयी उपयोग, अब उपयोगमयो यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सकल विमल सर्वार्थ निर्मल केवल ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय है, तो भी शुद्ध निश्चय नय से हम क्या है, सर्वथा निर्मल। आत्मा शुद्ध थोड़ी ना, आत्मा तो बहुत निर्मल है, लेकिन उसमें हमारे जो कर्म परमाणु चिपक गए हैं। जो भी अशुद्ध नय से छायोपशमी ज्ञान और दर्शन से रचित होने से ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय है। अब कहा जीव, कहा उपयोग, कहा जीव को क्या कहा, उपयोगी कहा, और अमूर्तिक कहा। अमूर्तिक क्या होता है, यद्यपि व्यवहार से मूर्त कर्म के अधीन पने से स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मूर्तपना सहित है। क्या क्या हो जिसमें, स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, इसलिए यह मूर्त है, तो भी परमार्थ से अमूर्त अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला होने से अमूर्त है। अब यहाँ कर्ता कहा है, तो कर्ता क्या होता है, यद्यपि यह जीव भूतार्थ नय से निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला है, तो भी अभूतार्थ नय से मन वचन काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से शुभाशुभ कर्म का कर्ता होने से करता है। क्या है, शुभाशुभ कर्मों का कर्ता है, इसीलिए इसे कर्ता कहा गया। अब सद्य परिमाणों यद्यपि निश्चय से सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है, तो भी व्यवहार से अनादि कर्म बंध के अधीन पने से शरीर नामकरण के उदय से उत्पन्न संकोच विस्तार के अधीन पने के कारण घटादि पात्र में स्थित दीपक की भांति स्वदेह प्रमाण है। क्या है, स्वदेह प्रमाण। अब भोक्ता कैसे है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से रागादि विकल्प उपाधि रहित अपनी आत्मा से उत्पन्न सुखामृत का भोक्ता है, तो भी अशुद्ध नय से उस प्रकार की सुखामृत भोजन का अभाव होने से शुभाशुभ कर्म से उत्पन्न सुख दुख को भोगने वाला होने के कारण भोक्ता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों से जो सुख और दुख, सात आवेदनी असात आवेदनी, जितने भी कर्मों का जो भी होता है, वो कौन है भोक्ता उसका, हम खुद स्वयं है। भोगने वाला कौन है, स्वयं है। बोलते हैं हंसते हंसते बांधते हैं और रोते रोते भोगते हैं। हम एक पिक्चर भी देखते हैं ना, तो उसमें भी इतने सारे कर्म को बांध लेते हैं। कैसे, हीरो ने विलेन को मारा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे बहुत बढ़िया किया, हो गए हमारे कर्म के बारे। इसीलिए एक एक चीज में, एक एक मिनट में, एक एक पल में हम कितने कुछ कर्म बांध लेते हैं अपने साथ, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब कर्मों को बांध लिए हैं। तो ये सुख दुख जो कर्म के फल है, उसको भोगने वाला कौन है, हम खुद स्वयं है, तो यह जीव भोगता भी है। संसार तत्व, यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय नय से निसंसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है, लेकिन अशुद्ध नय से द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार में रहता है, अतः संसारस्थ है। हमने पंच परावर्तन पढ़ा है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव परावर्तन। तो ये 5 प्रकार के संसार में हम स्वयं रहते हैं, अतः हम संसारस्थ है। अब सिद्धो, यद्यपि ये जीव व्यवहार से निजात्म की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्धत्व के प्रतिपक्ष भूत कर्मोदय से असिद्ध है, तो भी निश्चय नय से अनंत ज्ञानादि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला होने से
सिद्ध है, स्वभाव से क्या है, सिद्ध है। सो वह इस प्रकार के गुणों वाला जीव है। विसोड गई, यद्यपि यह जीव व्यवहार से 4 गति उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के बस ऊर्ध्व अधो तिर्यक गति रूप स्वभाव वाला है, तो भी निश्चय से केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष गमन के समय विसस्रा स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। यह पद खड़ना रूप शब्दार्थ कहा है तथा शुद्ध और अशुद्ध दो नयों के विभाव से नयार्थ भी कहा है। अब मतार्थ कहा जाता है। जीव की सिद्धि चार्वक के प्रति है। जीव का ज्ञान दर्शन उपयोग रूप लक्षण न्यायिक के प्रति है। जीव की अमूर्तपने का स्थापन भट्ट और चार्वक इन दोनों के प्रति है। जीव कर्म का करता है, यह स्थापन संख्या जीव कर्म का करता है, यह स्थापन सांख्य के प्रति है और जीव स्वदेह प्रमाण है, यह स्थापन न्यायिक मीमांसक और साख्य इन तीनों के प्रति है। 3 कर्म का भोक्ता है, यह व्याख्यान बौद्ध के प्रति है। जीव के संसार स्थापने का व्याख्यान सदा शिव के प्रति है। जीव के सिद्धत्व का व्याख्यान भट्ट और चार्वक इन दोनों के प्रति है और जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का व्याख्यान मांडलिक ग्रंथकार के प्रति है। इस प्रकार मतार्थ हमें जानना चाहिए। आत्मा अनादि से बंधा हुआ है इत्यादि आगमार्थ तो प्रसिद्ध ही है। सब जानते हैं क्या कि आत्मा अनादि से बंधा हुआ है। जब तक हमारी आत्मा सिद्ध नहीं बन जाती तब तक ऐसे ही घूमते रहेगी। शुद्ध न्याश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी हेय है। इस प्रकार हेय उपादेय रूप से भावार्थ भी हमें जानना चाहिए। इस प्रकार शब्दार्थ न्यायार्थ मतार्थ आगमार्थ और भावार्थ यथासंभव व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए। इस प्रकार जीवादि 9 अधिकारों का सूचन करने वाली यह सूत्र गाथा है। अतः अब 12 गाथाओं द्वारा 9 अधिकारों का विवरण करते हैं। उसमें प्रथम जीव का स्वरूप कहते हैं। अब हम गाथा नंबर 3 पढ़ेंगे। विजयांती से अनुरोध करती हूँ कि सुस्वर में हमें गाथा नंबर 3 पढ़ के सुनाए। जी। तिक्काले चदुपाना इंद्रिय बलमाउआण पाणोय ववहारा सो जीवो निश्चय नयदो दुचेदना जस। इसमें गाथा का अर्थ क्या है कि तीनों कालों में इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास इन 4 प्राणों का जो धारण करता है वह व्यवहार से जीव है। 3 काल में जीवन जास इंद्रिय बल आयुष उच्छ्वास मतलब तीनों कालों में इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास इन 4 प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार से जीव है। आप बोलोगे सांस कैसे लेते हैं हम
हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन एक इंद्रिय और दो इंद्रिय जीव की तो नाक ही नहीं होता है, तो वो श्वासोच्छ्वास कैसे लेते हैं? नाक तो तीन इंद्रिय जीवों से शुरू होती है, एक इंद्रिय और दो इंद्रिय जीवों की तो नाक नहीं होती, लेकिन श्वासोच्छ्वास तो वो लेते ही है। तो तीनों कालों में इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन चार प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार से जीव है। इंद्रिय में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय में एक एक करके बढ़ती जाएंगी, और लेकिन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास तो होता ही है। तो निश्चय से जिसकी चेतना है वह जीव है। जीव कौन है? जिसकी चेतना है वह जीव है। तिकाले चतुपाणा, तीनों कालों में, तिकाले माने तीनों कालों में, जीव को चार प्राण होते। चतुपाणा मतलब चार प्राण, चतु चार, पाना माने प्राण, तिकाले माने तीन काल। तो वे कौन कौन से हैं? इंद्रिय बल, इंद्रिय बल, इंद्रिया हो गया, बल हो गया। माउवाण पाणो मतलब, माउवाण मतलब आयु, और पाणो माने ये श्वासोच्छ्वास। तो यह अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण के प्रतिपक्ष भूत छायोक्षमिक इंद्रिय प्राण है। अंतर्वीर्य लक्षण बल प्राण से अनंत विभाग प्रमाण मनोबल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है। अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत उसके विलक्षण सादि सान आदि और अंत सहित आयु प्राण है। श्वास और उच्छ्वास के परावर्तन से उत्पन्न खेद रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण के विपरीत श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है। व्यवहारो सो जीवो, व्यवहार नय की अपेक्षा से इस प्रकार की चार द्रव्य और भाव प्राणों से यथासंभव जो जीवित रहता है, जीवित रहेगा और पहले जीता था वह जीव है। जीव को देवेंद्रियादि द्रव्य प्राण, अनुपचरित अशुद्ध भूत, व्यवहार नय से भावेंद्रियादि छायोक्षमिक भाव प्राण, अशुद्ध निश्चय नय से और सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध भाव प्राण निश्चय नय से है। निश्चय नयो दो चेतना जस शुद्ध निश्चय से उपादेय भूत शुद्ध चेतना जिसके है वह जीव है। इस प्रकार वत्स जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन्म के संस्कार से बिना सिखाए अपने आप ही माता का स्तनपान करने लगता है। बछड़ा को सिखाया नहीं जाता है कि स्तनपान करना है, लेकिन वो क्या करता है? जन्म लेते ही पूर्व जन्म के संस्कार से बिना सिखाए ही स्तनपान करने लगता है। अक्षर का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकता अनुसार करता है। जड़ पदार्थों में यह विशेषता नहीं होती। भव, यदि आत्मा एक स्थायी पदार्थ न हो तो जन्म मरण जिसका होता है। सादृश्य आहार, परिग्रह, भय, मैथुन, हर्ष, विषाद आदि सब जीवों में एक समान दिखाई देते हैं। स्वर्ग नरक, जीव यदि स्वतंत्र पदार्थ न हो तो स्वर्ग नरक में जाना किसके सिद्ध होगा? पितर, अनेक मनुष्य मरकर भूत आदि हो जाते हैं और अपनी स्त्री पुत्र आदि को अपने पूर्व भव का हाल बतलाते हैं। इसके बाद में इसका एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा से। चूल्हा हंडी, जीव यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच महाभूतों से उत्पन्न होता हो तो दाल बनाते समय चूल्हे पर रखी हुई हंडियों में भी पांचों महाभूतों का समागम होने के कारण वहां भी जीव उत्पन्न होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। मृतक मुर्दे में पांचों पदार्थ होते हैं, परंतु उसमें जीव की ज्ञानादि नहीं। मुर्दे में पांचों पदार्थ मिलेंगे, लेकिन क्या है वह? जीव के ज्ञानादि उसमें नहीं होता। इस प्रकार जीव एक पृथक स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध होता है। इस दोहे में कहे हुए 9 दृष्टांतों द्वारा 9 तरह का दृष्टांत बोला। वत्स,
बछड़े और गाय का अक्षर, अक्षर का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकता अनुसार करता है। भव, सादृश्य, स्वर्ग, नरक, पितर, चूल्हा, हंडी, इस दोहे में कहे हुए 9 दृष्टांतों द्वारा चार्वक मतानुयायी शिष्य को समझाने के लिए जीव की सिद्धि के व्याख्यान से यह गाथा की है। भूत होता है क्या? भूत तो होता नहीं। व्यंतर जाति की जो देव होते हैं उन्हें अपने अवधि ज्ञान से यह पता चल जाता है कि पिछले जन्म में मेरा इसने बुरा किया था, तो व्यंतर जाति के देव वहां पहुंच जाते हैं और फिर परेशान करते हैं और लोग सोचते हैं कि इसमें इसका पितर आ गया, इसमें ऐसा हो गया, भूत आ गया। ये सब कुछ नहीं होता। अब अध्यात्म भाषा के नयों के लक्षण कहते हैं, सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय का लक्षण है। राग आदि ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय का लक्षण है। गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना, यह सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। और भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना, यह अशुद्ध भूत व्यवहार का लक्षण है। वह इस प्रकार जीवों के केवल ज्ञानादि गुण है, यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। जीव की मति ज्ञानादि विभाव गुण है, यह उपचरित अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। संश्लेष संबंध वाले पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं, यह अनुपचारित अशुद्ध भूत व्यवहार का लक्षण है। जहाँ संश्लेष संबंध नहीं है वहां पुत्र आदि मेरे हैं, वह उपचरित अशुद्ध भूत व्यवहार का लक्षण है। इस प्रकार नए चक्र के मूलभूत 6 नए संक्षेप में हमें जानना चाहिए। 3 गाथा तक ज्ञान और दर्शन इन 2 उपयोगों का कथन किया जाता है। पहली गाथा में मुख्य रूप से दर्शन उपयोग की व्याख्या हम करते हैं, जहां अमुक विषय का मुख्यता से वर्णन करने के लिए कहा हो, वहां गौण रूप से अन्य विषय का भी यथासंभव कथन आ जाता है। इस प्रकार हमें जानना चाहिए। अब हमने गाथा नंबर 1, 2, 3 ये 3 गाथा कंप्लीट की। अब इन 3 गाथा में गंगवाल अंकल कुछ अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहेंगे, तो मैं उन्हें इनवाइट करूंगी, और विजय आंटी आपको भी। सोनू दीदी, भाई साहब के पास अच्छी बुक है, उसमें से थोड़ा पढ़ने को लगाएंगे आप जेटी अंकल को। उनके पास किताब अच्छी, कल पढ़वाया था ना मैंने, बहुत अच्छी है। आप जो पढ़ रहे हैं ना सोनू दीदी, ऑलमोस्ट वही किताब है आपकी जो पास, जो किताब है किनके, पंडित जवाहरलाल जी शास्त्री की है क्या? मेरे पास जो किताब है ना, इसमें लिखा हुआ है ऐसा कि ब्रह्मदेव विरचित, ब्रह्मदेव जी की लिखी हुई है। नहीं, ब्रह्मदेव विरचित है, लेकिन उसका ब्रह्मदेव ने तो उसका बाद में हिंदी में अनुवाद किसने किया है? हिंदी अनुवाद का आपका पेज नंबर देखिए ना, हम मिलाते हैं। मेरे पेज नंबर 7 पे दूसरी गाथा शुरू हो रही है। 7 पे नहीं, मेरी भी पेज नंबर पेज, और उसके नीचे संस्कृत छाया भी दी है। हाँ, संस्कृत छाया है, लेकिन यहाँ पे 7 में नहीं, 9 में। मेरी तो ये वाली बुक है ना, देखो। नहीं, मेरा तो कवर लगा हुआ है, तो ये पंडित जवाहरलाल कवर भाई साहब, एडिशन में फर्क हो सकता है, एडिशन में फर्क हो सकता है दोनों। हाँ, एक मिनट। हाँ, नहीं, मेरा अलग है, तो इसमें संस्कृत छाया भी दी है। तो जयपुर से प्रिंट हुई है। ये वाराणसी की है। अच्छा, लेकिन जो आपने पढ़ा है सेम ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा शब्दों में इधर उधर फर्क है। अब देखिए पेज नंबर 7 पे, मतलब आपकी दूसरी गाथा को जो व्याख्या दिया है, व्याख्या जो आपने पढ़ा है सेम है, तो आप थोड़ा सा नए के बारे में एक्सप्लेन और कर दीजिए ना। नए के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तो हम लोग जीव का ही पढ़ रहे हैं ना, ये सारा
तो जीव का डेफिनेशन तो बहुत अच्छा से इसमें लिखा हुआ था, वो तो बहुत बढ़िया से हो गया। हाँ, तो जीव का आपका हो गया। अभी आपने थोड़ा सा आपके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मेरे को ये लगा, अब जैसे आपने उपयोग बताया ना कि हाँ। जीव का उपयोग, हम जो भी लाइफ में उपयोग करते हैं वो उपयोग वैसा नहीं है। जीव का उपयोग जो है वो है ज्ञान दर्शन उपयोग, जीव का लक्षण है वो। ये तो निश्चय से हो गया, मैंने तो व्यवहार वाला बताया था, व्यवहार नहीं, इसमें सारे नए लगाए हैं ना। अभी मैं आपको वो उपयोग के बारे में पढ़ रहा हूँ। हाँ, सुनिए, पढ़िए। वो ओगम, यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से परिपूर्ण तथा निर्मल ऐसे जो ज्ञान और दर्शन रूप दो उपयोग है, उन स्वरूप जीव है, तथापि अशुद्ध निश्चय नय से क्षायोपक्षमिक ज्ञान। अपन ये पॉट काय में भर के रखे, मेरे को याद नहीं आ रहा। सुन रहे हो ना सोनू जी? हाँ, बोलिए। हाँ, तथापि अशुद्ध नय से या व्यवहार नय से क्षायोपशमिक ज्ञान और दर्शन से रचा हुआ, इस कारण ज्ञान दर्शनोपयोग में है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये जो है ये व्यवहार नय है, और ज्ञान और दर्शन जो है वो निश्चय नय है। यह ज्ञान और दर्शनोपयोग बताया है। यद्यपि फिर अमूर्तिक का जो बताया वो कैसा है? यद्यपि जीव व्यवहार नय से मूर्त कर्मों के अधीन होने से स्पर्श, रस, गंध और वर्णावली मूर्ति के सहित होने के कारण मूर्त है, तथापि निश्चय नय से अमूर्त इंद्रियों के अगोचर शुद्ध और शुद्ध रूप स्वभाव का धारक होने से अमूर्त है। तब निश्चय नय से हो गया अमूर्त और व्यवहार नय से हो गया मूर्त। कर्ता, यद्यपि यह जीव निश्चय नय से क्रिया रहित टंकोत्कीर्ण ज्ञानैक स्वभाव का धारक है, तथापि व्यवहार नय से मन, वचन तथा काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्मों से रहित होने के कारण शुभ और अशुभ कर्मों का करने वाला है, इसलिए करता है। तो जीव करता क्यों है? वो अशुभ अपने भाव के कारण जो कर्मों को बांधता है, वो हिसाब से उसको कर्ता कहा गया है। कर्ता मतलब अपने व्यवहार में जो कार्य कर रहा है वो नहीं। तो ये कर्ता क्यों कहा गया उसको? कि मन, वचन, काय के जो अपने स्पंदन होते हैं, उस स्पंदन के कारण जो लहरें निर्माण होती है, उसके कारण जो पुद्गल कर्माणु हम कर्म परमाणु को आमंत्रण देते हैं, वो जो कर्म हमारा बनता है वो शुभ और अशुभ कर्मों के कारण बनता है, और इसलिए जीव को कर्ता कहा है। जीव कर्ता क्यों है? कि वो शुभ अशुभ भाव करता है, वो शुभ अशुभ भावों के कारण मन, वचन, काय की क्रिया होती है, और मन, वचन, काय की क्रिया होने से